अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुली व अकमलिर रुसुल व अजमलिर रुसुली व अफज़लिर रुसुली व अहसनिर रुसुली व अजदरिर रुसुल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नत वमन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अन्नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातीन आलम अपनी जगह है, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, मुहम्मद का कुरआन अपनी जगह। इस जंक्शन दिया हिन दो लेना, एक नूरी ते एक नारी। जेड़े पासे तू वंजना चावे है टिकट दुहां दी जारी। जे टिकट लयोई शैतान कोलू होसी दोज़ख रज खुवारी। जे टिकट लयोई कुरआन कोलू होसी जन्नत विच सरदारी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। काबिल तकरीम व ताज़ीम अजीज दोस्तों बुजुर्गों, बारगाहे खुदाए जुल जलाल में दुआ गो हूँ हक तआला जल्ल शानुहु मेरी हाज़री और आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाहे आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। ये अजीम शान सालाना इज्तिमा जो कि उन तलबा की दस्तार फजीलत के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। खुश नसीब हैं वो तलबा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ला रैब व बेऐब किताब की तिलावत इस अंदाज में की कि कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया। और खुश नसीब हैं वो उलमा जो इस बाबरकत रूहानी वजदानी महफिल में अभी थोड़ी देर बाद बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इन तलबा और उलमा की उम्र में दराजी नसीब फरमाए। ये तलबा और उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बिलखुसूस इनके वालिदैन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी औलाद को अपनी खुसूसी रहमत करते हुए इस मनसब पर पहुंचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बेटे और बेटियां आज दीन के आलिम और कुरान के हाफिज बने। अजीज़ान मिल्लत में ममनून व मशकूर हूँ पैकर इखलास फाजिल जलील हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहिब नाज़िम आला जामिया फ़तहुल उलूम और बिरादर अकबर उस्ताजुल उलमा फाजिल जलील जामिउल माक़ूल हज़रत मौलाना अबुल कलाम अकमल साहिब कि जिन अहबाब की खुसूसी दावत पे हाज़री हुई है और ज़ीनत महफिल आलिम बाअमल यादगार असलाफ हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यामीन गौहर साहिब दामद फयूज़हुम अल्लाह ताला हज़रत का साया तादेर हमारे सिरों पर कायम व दायम फरमाए।
जिला चिन्योट वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म को दो चीजों से मुरक्कब किया है। तवज्जो मेरी तरफ। एक मट्टी, दूसरा इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह पाई है। मट्टी का ताल्लुक जमीन से है और रूह का ताल्लुक अर्शे बरीन से है। कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या चिन्योट में सुभान अल्लाह कहने का रिवाज नहीं है। जिनको जुबान अल्लाह ने अता फरमाई है मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत, दो चीजों से अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को मुरक्कब किया। मट्टी, दूसरा इसमें रूह। मट्टी का ताल्लुक जमीन के साथ है, रूह का ताल्लुक आसमान के साथ है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा, इस जाहिरी जिस्म की अगर तू नशोनुमा चाहता है, इसकी तवानाई चाहता है, तो मैं रब्बुल आलमीन ने तेरे रिज़्क़ का इंतजाम जाहिरी जिस्म की नशोनुमा के लिए जमीन से किया है। गंदम की रोटी खाएं तो उसका ताल्लुक जमीन से, फल फ्रूट खाएं तो उनका ताल्लुक भी जमीन से, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें उनका ताल्लुक भी जमीन से। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा, तेरे जिस्म को पहली चीज मैंने मट्टी से मुरक्कब किया, इसकी गिजा के लिए भी रब्बुल आलमीन ने इंतजाम भी मट्टी से किया है। और दूसरा नंबर, इसमें मैं रब्बुल आलमीन ने जो रूह पाई है, अल्लाह फरमाते हैं रूह का ताल्लुक आसमान से है। अगर तुम्हें रूहानी गिजा की जरूरत हो तो रब्बुल आलमीन ने दस्तूर हयात बना के 30 पारों की सूरत में अपना कलाम नाजिल किया है। ऐजे नहीं यार चनोट वाले मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। एडी भी सर्दी नहीं बे तुसी इतने ठंडे हो जाओ, मोहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत, रब्बुल आलमीन के हुजूर जब भी अल्लाह पाक हमें अपने दर दौलत पे बुलाता है बसूरत नमाज, हर नमाजी नेकोकार है या फिर गुनाहगार है, जमात के साथ या अकेले इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ रहा हो, ये जमात के साथ पढ़े, इमाम की किरात सुन के आमीन कहता है, अकेले पढ़े, सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ला रैब किताब की तिलावत करता है हर बंदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, सब तारीफों के लायक तेरी जात है। रहमान भी है, रहीम भी है, मालिकी यौमिद्दीन भी है। उसके बाद हर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दो वादे करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वादे करने के बाद हर बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा, हिदायत वाला रास्ता अता फरमा। उलमा तशरीफ फरमा है, उलमा से पूछ सकते हो, हिदायत के दो मानी उलमा ने नकल किए हैं। पहला माना हिदायत का, किसी की मंजिल मकसूद का, उसको रास्ता बतला देना। दूसरा माना हिदायत का, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। मिसाल के तौर पे यहां से कोई पूछे मैंने कलमा चौक जाना है, तो आदमी कह दे बाबा जी आप यहां से मेन रोड पे निकलो, वहां से आप दाएं हाथ पे मुड़ो, 1 किलोमीटर के बाद तकरीबन कलमा चौक आ जाएगा, जहां आपको जाना हो चले जाना। ये पहला माना हिदायत का। दूसरा माना हिदायत का, उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। बाबा जी रास्ता पूछे, बेटा रास्ता बतलाओ, कलमा चौक जाना चाहता हूँ। नौजवान कह दे बाबा जी तुम्हारे पास सवारी का इंतजाम नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए, बैठ जाइए, मैं आपको वहां पहुंचाता हूँ। ये दूसरा माना हिदायत का।
अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा हिदायत का रास्ता तलब करते हुए आया तू मेरी बारगाह में, रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुरान से ताल्लुक जोड़ ले, कुरान के साथ यारी लगा, ये ऐसे हिदायत के रास्ते पे चलाने वाली किताब है जो जन्नत का रास्ता कुरान दिखाता भी है, कोई जुड़ जाए उसे पहुंचाता भी है। इसलिए तो एक पंजाबी शायर जिसका नाम हजरत खान मोहम्मद कमतर रहमतुल्लाह ताला रहमतन वासिया अपने अंदाज में दावत फिक्र दे गए, मुसलमानों कुरान दे नजदीक आओ, मुसलमानों कुरान दे नजदीक आओ, ए कुरान दा सदका आया बहारा, कलामे खुदा नू जिनासी ने लाया, कलामे खुदा नू जिनासी ने लाया, नबी नाल रब ने लवाया मज़ारा। चिन्योट वालों, जामिया फतहुल उलूम में आने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी लारैब किताब में ऐलान फरमा रहे हैं, सूरत बनी इसराइल 15वां पारा खल्ला के अज़्ज़ा वजल ऐलान कर रहे हैं, आओ अल्लाह का कुरान सिमात फरमाओ, अपने ईमान को ताज़गी नसीब फरमाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं बेशक कुरान मजीद ऐसी किताब है जो सीधा रास्ता दिखलाने वाली खुशखबरी है उन मेरे मोमिन बंदों के लिए जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमाल किए, अल्लाह बदले में तू क्या अता फरमाएगा, अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं मैं बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। आ कमली वाले के उम्मतियों, मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब किताब से ताल्लुक बना लीजिए, कुरान से यारी लगा लीजिए, कुरान वालों से ताल्लुक बना लीजिए। इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कभी घटिया नजर से मत देखा कर, इनका मकाम पूछना है तो रब्बुल आलमीन से पूछ, इनका मर्तबा पूछना है तो रहमतुल लिल आलमीन से पूछ, इनका मकाम व तक़द्दुस अगर पूछना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब व बेऐब किताब से पूछ। अल्लाह पाक ने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कितना मकाम व मर्तबा अता फरमाया। इमाम काज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह ताला रहमतन वासिआ अपनी तफसीर बेज़ावी शरीफ में नकल करते हैं, इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया रईसुल अंबिया शब असरा का दुल्हा जनाब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औकात अल्लाह पाक
अपने बंदों की बदअमालियों की वजह से उन्हें अजाब देने का मुसम्मम फैसला फरमा लेते हैं। फरिश्तों जाओ, फला करिया, फला नगर, फला आबादी, फला शहर, फला देहात के लोग मैं रब्बुल आलमीन की नाफरमानी पे उतर आए, इमामुल अंबिया की नाफरमानी पे उतर आए, जाओ उन लोगों को अजाब का हकदार बना दो। फरिश्ते अजाब लेकर आओ चिन्योट वालों, इमामुल अंबिया के दीवानों परवानों, फरिश्ते अजाब लेकर उस शहर में, उस देहात में, बस्ती करिया नगर में, उस गिरा में, उस गोठ में आते हैं। आकर अजाब इन लोगों पर मुसल्लत नहीं करते, वापस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लौट जाते हैं। अल्लाह पाक जानने के बावजूद पूछते हैं, आ मेरे फरिश्तों, तुमने उन लोगों का अजाब का हकदार क्यों नहीं बनाया? अजाब लेकर गए थे फला बस्ती, फला करिया, फला नगर, फला आबादी में। अल्लाह पाक पूछते हैं कि उनको अजाब का हकदार क्यों नहीं बनाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह अजाब लेकर गए उस बस्ती में, उस शहर करिया नगर में। अजाब हम लेकर जब पहुंचे, अजाब मुसल्लत करने का हमने भी इरादा किया, लेकिन क्या देखा, वहां शहर चिन्योट में हमें एक मदरसा नजर आया जिसका नाम जामिया फतहुल उलूम। अल्लाह, हमने देखा कि उस मदरसे में छोटे छोटे बच्चे तेरे कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह, हमें हया आ गया कि कुरान करीम पढ़ने वाले भी मौजूद हूँ और हम इन लोगों पर अजाब मुसल्लत कर दे। रब्बुल आलमीन जवाब में फरमाते हैं, फरिश्तों, तुमने उन लोगों को अजाब का हकदार नहीं बनाया, महज कुरान पढ़ने वालों की वजह से। आओ फिर तुम गवाह हो जाओ, मैं रब्बुल आलमीन उन लोगों को अपनी रहमत का हिस्सेवार बनाता हूँ इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की वजह से। आ कमली वाले के उम्मतियों, आज तुम इन्हें गिरी हुई नजर से मत देखो, इन लोगों का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। रब्बुल आलमीन का अज़ाब आसमानों से उतरता है कुरान पढ़ने वालों की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अजाब का हकदार नहीं बनाते, अपनी रहमत का हिस्सेवार बना देते हैं। इसीलिए तो कमतर मरहूम ने भी कहा, मुसलमानों कुरान ते नजदीक आओ, ए कुरान दा सदका आया बहारा, कलामे खुदा नू जिना सीने लाया, कलामे खुदा नू जिना सीने लाया, नबी नाल रब ने लवाया मजारा। ए कुरान दे हर सिपारे तू सदके होया जिस ते नाज़िल, ओ प्यारे तू सदके। ए कुरान दे हर सिपारे तू सदके होया जिस ते नाज़िल, ओ प्यारे तू सदके। इसे विच दिसींदा है हक ते बातिल, इसे विच दिसींदे मनाफे हजारा। मुसलमानों कुरान दे नजदीक आओ, ए कुरान दा सदका आया बहारा। सातवां पारा अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे हैं, व इज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी
अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन व कज़ालिक नुरी मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। सातवां पारा अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे हैं, याद करो उस वक़्त को जब मेरे इब्राहीम ने, जब मेरे खलील ने अपने बाप आदर को मुखातिब होकर कहा था, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, इन मूर्तियों को आपने अपना इलाह क्यों बना लिया, इनको अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा क्यों बना लिया, इनको अपना माबूदो मसजूद क्यों बना लिया। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। माबूद हकीकी कौन, मोहब्बत से ज़रब लगे मसजूद हकीकी कौन, मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा कौन, नफा नुकसान देने वाला कौन, औलाद के खजाने किसके पास, मौत व हयाती का मालिक कौन, नफा नुकसान देने वाला कौन। अल्लाह के खलील अपने बाप को मुखातिब होकर कह रहे हैं, अतत्तखिज़ु अस्नामल आलिहा, इन मूर्तियों को आपने अपना इलाह क्यों बना लिया, इनको अपना माबूदो मसजूद क्यों बनाया। ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन, बेशक आप भी और आपका सारा खानदान, आपका सारा खेश कबीला, आपकी सारी बिरादरी, आपका सारी कौम सराहतन गुमराही के अंदर है। ऐ मेरे अब्बा जान, गुमराही से बचना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक बना लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने अपने खलील को हर दौर में आजमाया, इतना आजमाया, हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में मेरा खलील पूरे पूरे नंबर लेकर कामयाब कामरान होने वाला। मुझे भी कहना पड़ गया, वो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहीम तो बड़ा वफादार है, मेरा खलील तो पूरा पूरा उतरने वाला, हर इम्तिहान में पूरे नंबर कामयाबी के हासिल करने वाला। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने आजमाया अपने खलील को, हर आजमाइश में मेरे खलील ने जब कामयाब कामरान होकर नंबर हासिल किए, फिर रब्बुल आलमीन ने भी उन पे इनामात की बारिश कर दी। किस अंदाज में, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, हमने नजारा करवाया जनाब इब्राहीम को, मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, वलियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि मेरा खलील यकीन करने वालों में हो जाए। तफसीर मज़हरी में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने इस मकाम पे नकल किया, इमामुल अंबिया के उम्मतियों हजरत काजी साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जनाबे खलीलुल्लाह को हुक्म फरमाया, ये अल्लाह पाक ने 4 सिमतें बनाई, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब। एक सिमत की तरफ हुक्म हुआ, मेरे खलील चिन्होट वालों तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह आपके ईमान को ताज़गी नसीब फरमाए। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, एक सिमत की तरफ देखो मेरे खलील। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस सिमत की तरफ देखा, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह नकल फरमाते हैं तफसीर मज़हरी में, क्या देखा, एक मर्द और एक औरत आपस में ज़ना जैसे गुनाह में मुलव्विस। अल्लाह के खलील ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अजीब है तेरे बंदे
बंदे इतने गुरूर और तकब्बुर में आ गए, गुनाह वालिदैन करें औलाद से छुप छुप के, औलाद गुनाह करे वालिदैन से छुप छुप के, उस्ताद गुनाह करें शागिर्दों से छुप के, शागिर्द गुनाह करें उस्ताद से छुप के, मुरीद गुनाह करे अपने मुरीद से छुप छुप के, मुर्शिद गुनाह करे अपने मुरीदों से छुप के। ऐ मेरे परवरदिगार, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, जाहिर भी तू, बातिन भी तू, अला कुल्ली शैइन कदीर भी तू, बिकुल्ली शैइन अलीम भी तू। अल्लाह ये तेरे बंदे जहान वालों से छुप छुप के गुनाह करते हैं, लेकिन रब्बे रहमान से नहीं छुपते। अल्लाह इस जोड़े को तबाह बर्बाद फरमा दे। जनाबे खलीलुल्लाह के मुबारक हाथ अपने चेहरे अनवर की तरफ वापस नहीं आए। ये जोड़ा आंखों के सामने मट्टी का ढेर हुआ, ये जोड़ा तबाह बर्बाद हो गया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील अब दूसरी सिमत भी देखो। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी सिमत भी देखा, उधर भी यही मुआमला। फिर भी जनाबे खलीलुल्लाह से रिया नहीं किया। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की अल्लाह इस जोड़े को भी तबाह बर्बाद फरमा। जनाबे खलीलुल्लाह के मुबारक हाथ अभी तक चेहरा अनवर की तरफ वापस नहीं आए, ये दूसरा जोड़ा भी तबाह बर्बाद हो गया। आंखों के सामने देखते देखते ये भी मिट्टी का ढेर बन गया। फिर हुक्म हुआ मेरे खलील तीसरी सिमत भी देखो। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तीसरी सिमत देखा, उधर भी यही मुआमला। जनाबे खलीलुल्लाह से फिर भी रहा नहीं गया। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की अल्लाह इस जोड़े को भी तबाह बर्बाद कर दे। जनाबे खलीलुल्लाह के मुबारक हाथ जिन ओट वालों अभी तक वापस नहीं आए अपने चेहरे मुकद्दस की तरफ, ये जोड़ा भी मिट्टी का ढेर बन गया, तबाह बर्बाद हो गया। चौथी सिमत बच गई, उधर हुक्म हुआ मेरे खलील चौथी सिमत भी देखो। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब चौथी सिमत देखा, उधर भी यही मुआमला। दिल में इरादा किया, अलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात ने कहा जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर मेरे खलील की खिदमत में जा, मेरे खलील से जाकर कह दे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अब मेरे इन गुनाहगार बंदों के लिए बद्दुआ न करना। आज न्योट वालों, इमामुल अंबिया के दीवानों परवानों, जामिया फतहुल उलूम में तशरीफ लाने वालों, जिस वक़्त जिब्राइल अमीन पैगाम लेके जनाबे खलीलुल्लाह की खिदमत में जनाबे खलीलुल्लाह ने अपना इरादा तर्क कर दिया, बद्दुआ करने वाला रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की अल्लाह अजीब बात है जो तेरे गुनाहगार बंदे, अल्लाह इनके लिए मैंने तबाह बर्बादी के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तूने तीन जोड़ों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब मुझे मना क्यों किया? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे खलील अगर मेरे ये गुनाहगार बंदे ना होते मुझे गफूर और रहीम कौन कहता? मैं तो गफूर और रहीम बना इन गुनाहगारों की वजह से। पंजाबी समझ आती है ना? गोया के अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मेरे मिलन ते लगदा किराया नहीं। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे मिलन ते लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, कोई चौकीदार बिठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आजा मांग लाए जो कुछ चाहना है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना? मौलाना तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, क्यों दर गैरा दे जाना है। पढ़ो ला
इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील अपने गुनाहगार बंदों की मैं रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ हालतें बनाता हूँ। पहला नंबर, अपने गुनाहगार बंदे को उस वक़्त तक मैं रब्बुल आलमीन मौत नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न दे दूं। आओ कमली वाले के उम्मतियों, आओ अल्लाह पाक के दरे दौलत पे अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो, रब्बुल आलमीन से मुआफी मांग लो। अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। हर ज़ाविये से देखा जहां तक नजर गई, रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है, रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे खलील अगर अपने बंदे को बगैर तौबा के मौत दे दूं, उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर मैं रब्बुल आलमीन अपने बंदे की नस्ल में कोई ना कोई ऐसा हीरा भेज देता हूँ जो अपने अबाओ अजदाद के गुनाहों का कफारा बन जाता है। जिन्योट वालों 2003 में मैंने ये रिवायत तफसीर मजहरी में पढ़ी तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज करता रहा, अल्लाह इस बात की समझ नहीं आई, मुझे समझा दीजिए। 2014 के अंदर एक लड़के ने मेरे पास कुरान करीम मुकम्मल याद किया, जुमातुल मुबारक की बाबरकत नशिस्त, उसका आखिरी सबक सुना उस्ताद होने के नाते। उसके सर पे मैंने दस्तारे फजीलत भी रखी। ये बच्चा मेरे कान में कहने लगा उस्ताद जी दुआ करो अल्लाह पाक मेरे अब्बा जी को हिदायत दे दे। मैंने मजमा आम में ये रिवायत बयान करते हुए अपनी झंकी जुबान में एक जुमला बोला। मैंने कहा कि इसका बाप भी इस महफिल में मौजूद, अगरचे वो इस वक्त शराब, उस वक्त की बात, शराब का आदी, बेटा कुरान का हाफिज। मैंने कहा मुझे तो यूं लगता है झंगवी जुबान में जिवें अकड़े नाल माखी लगा हो। बेटा कुरान का हाफिज, बाप शराब का आदी। तो बच्चे ने कहा उस्ताद जी आपने खुद बताया इख्तिताम कुरान मजीद की महफिल हो, इख्तिताम बुखारी शरीफ की मजलिस हो, जो भी दुआ मांगो अल्लाह कबूल करते हैं, मेरे बाप लिए दुआ कर दो। अजीजान मिल्लत, यहाँ मिंबर रसूल पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आओ आज भी गढ़बोड़ से लैया रोड की तरफ जाओ, जहां झंकी और लैया की हुदूद आपस में बाउंड्री इकट्ठी है, वहां पर वो आदमी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान के सदके, कुरान की निस्बत से उसको शराब से तौबा की तौफीक दे दी और अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए उसे बुला लिया। अजीजान मिल्लत सदके नियत से आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब किताब से ताल्लुक बनाओ, इन कुरान वालों से यारी लगाओ। कंजुल उम्माल की वो हदीस मुबारक उलमा तशरीफ फरमाए। इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, रईसुल अंबिया, शब असरा का दुल्हा जनाब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा अपने घर से मस्जिद की तरफ, मकतब की तरफ, मदरसे की तरफ चलता है कुरान पढ़ने के लिए, अभी तक एंट्री नहीं हुई मदरसे में, दाखिला भी नहीं लिया नाजिम साहब से, मोहतमिम साहब से इजाजत भी नहीं मिली, उस्तादों के पास दरसगाह में पहुंचा भी नहीं, अल्लाह पाक ने कितना मकाम मर्तबा नसीब फरमाया। इस मुबारकबादी पेश करने वाले इंसान को
इस खुश नसीब इंसान को अभी तक मदरसे में दाखिला भी नहीं हुआ, उस्तादों के पास पहुंचा भी नहीं है, तअव्वुज़ तस्मीया भी नहीं पढ़ी, अलिफ बा तक भी नहीं तिलावत की, लेकिन मकाम व मर्तबा देख लो अल्लाह पाक के यहाँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन के नूरानी फरिश्ते इसके पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। चिन्योट वालों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अभी तक इस बच्चे ने पढ़ा कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक के हाँ कितना मकाम और मर्तबा है। जब यही खुश नसीब बच्चा कुरान करीम का हाफिज बन जाए, दीन मुस्तफी का आलिम बन जाए, फिर खुद सोचो अल्लाह पाक ने इसको कितना मकाम अता किया होगा। इसीलिए तो उलमा ने लिखा है, आबिद आदमी का रात भर इबादत करना, लेकिन एक आलिम का रात भर सुन्नत के मुताबिक सोना इबादत करने वाले की इबादत से अफजल है, क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान से, इमामुल अंबिया के फरमान से। आ कमली वाले के उम्मतियों, आओ अपने बच्चों को कुरान करीम की तरफ ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदारिस अरबिया का एहसान है उम्मत मुहम्मदिया पर। तुमने इन लोगों को ज़कात का पैसा दिया, इन लोगों पे माल खर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस वालों ने तुम्हें कुरान के हाफिज दिए, दीन के आलिम दिए, कुरान के दाई दिए, दीन की खिदमत करने वाले दिए। कमली वाले के उम्मतियों, सुबह सवेरे महल्ले की मस्जिद में अजान आए, मरकजी जामिया मस्जिद फतहुल उलूम में अजान आए, माओ को देखा, बाप को देखा, अपने बच्चों को जगाते, बेटा उठो नमाज फजर की अजान आ गई है, तुम चलो मस्जिद में कुरान करीम भी पढ़ना, मस्जिद में चले जाओ नमाज भी अदा करना। ये बच्चे उठते हैं, तेरे मेरे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्हें अभी वुजू करने का सही तरीका भी नहीं आता, वुजू किया, कुरान करीम उठाया, सीने के साथ लगाया, मस्जिद की तरफ चल दिए, असाज़ा की खिदमत में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो ही कुरान करीम की तिलावत करने बैठे, हम कार्ज कर देते हैं, उस्ताद जी मेहरबानी करना मेरे बच्चे को छुट्टी दे दे, इसने स्कूल में जाना है, नाश्ता भी करना है, इसने यूनिफॉर्म भी पहननी है, गुस्ल भी करना है। माँ के अंदर भी पहले सुस्ती थी, अब बच्चे ने सबक भी नहीं सुनाया, घर चला गया, जल्दी से माँ उठी, अपने बच्चे को नहलाया धुलाया, इसको यूनिफॉर्म भी पहनाई, इसको खुशबू भी लगाई, इसको नाश्ता भी दिया, टिफिन भी हाथ में थमाया, इसको बैग बस्ता भी दिया। बच्चे ने वो बैग लिया, अपनी कमर पे यूं डाला तो स्कूल की जानिब चल दिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद दोपहर का वक्त आया, बच्चा वापस आया, माँ इंतजार में है, बेटा जल्दी कर, खाना खा ले, गर्मी का मौसम है, गुस्ल कर ले, यूनिफॉर्म उतार के आम कपड़े पहन ले, फिर थोड़ी देर आराम कर ले। इधर से असर की अजान का वक्त होता है, अजान मुअज्जिन देता है मस्जिद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस वक्त हम अपने बच्चों को दोबारा मस्जिद में भेजते हैं, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा सेकंड टाइम अपने बच्चों को भेजा। कमली वाले के उम्मतियों, यही हमारे बच्चे हमें सुबह शाम दावत फिक्र देते हैं, अब्बा जी स्कूल जाने के लिए वैन का किराया भी तू देता है, वहां स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मेरी फीस भी अदा करता है, अम्मा जी मेरे कपड़ों का तू ख्याल रखती है, मुझे नहलाती भी है, गुस्ल भी देती है, मुझे कपड़े भी पहनाती है। लेकिन ये तेरे मेरे बेटे, तेरे मेरे बच्चे हमें दावत फिक्र दे के जाते हैं, जिसके लिए तुमने फीसें भी अदा की, जिसके लिए तुमने मुझे रक्षा भी बना कर दिया, वैन भी बना कर दी, ये आज भी पीछे रहने वाला, ये कल भी पीछे रहने वाला, जिसके लिए टाइम तो तुमने मुझे थोड़ा दिया, ये आज भी आगे कब्र में भी मेरा इस्तेकबाल करेगा, हशर में भी मेरा इस्तेकबाल करेगा। अजीजान मिल्लत, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के
हम मुखालिफ नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं जरूरत के मुताबिक वो भी पढ़ाई अपने बच्चों को दे, लेकिन असल तालीम कुरान और हदीस की है। अजीजान मिल्लत, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी वजह से खुदा का अजाब नहीं उतरता गुनहगारों पे। इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की वजह से अल्लाह पाक अपना अजाब रोक लें। अजीजान मिल्लत, असल जिंदगी तो ये है, कौन जानता है? अजीजान मिल्लत, आज भी तुम रावलपिंडी की सरजमीन पे जाके देखो, जो सदर गुजरा लियाकत अली खान, उसकी कब्र आज भी तुम्हें फटी हुई नजर आएगी। मैं कुर्बान जाऊं इस अजीम कारी की जिंदगी पर, जो आंखों से नाबीना थे पर दिल के बीना थे, जिनकी निस्बत से ये मदरसा, जिन्होंने बुनियाद रखी, दुनिया से गए हुए कितना अरसा गुजर गया। अजीजान मिल्लत, आज भी तुम दुनिया में देखो करोड़ों की तादाद में हजरत कारी साहब फतेह मोहम्मद रहमतुल्लाह के शागिर्द तुम्हें नजर आएंगे। पिछला दौर था नून लीग वालों का, बाकी पार्टियों का, कोई भी नाम उनका लेके अपने नाम के साथ फख्र के साथ ये नहीं कहता कि फलां की पार्टी का हूं। अजीजान मिल्लत, ये पानीपती लहजा पढ़ने वाले कुर्रा मुल्क पाकिस्तान के चारे सूबों में जाता हूं, जहां भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारा एक वास्ता है कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह से, हम 2 वास्तों से उनके शागिर्द हैं, हम 3 वास्तों से उनके शागिर्द हैं। अजीजान मिल्लत, मैं तो हाथ जोड़ के तेरी खिदमत में कहता हूं, आ कुरान की तरफ, आमना के लाल की फरमान की तरफ। मैं ते चौकीदार मोहम्मद दा वदा देंदा दर दर होगा, सुन सुन के तू ए गाल मेरी अते मन चागा फिल्लो का, जहाज मोहम्मदी ए तैयार खलोता अते मारे सड मुहाना, पढ़ लो कलमा हो जाओ मोमिन जिसने जन्नत जाना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी जुबान खामोश ना रहे, बड़े भी पढ़े, छोटे भी पढ़े, नौजवान भी पढ़े, बूढ़े भी पढ़े, इस दर्दमंदाना अंदाज के साथ कि जब भी मेरा और आपका वक्त अखीर हो, सामने मदनी साईं की तस्वीर हो, जुबान पे कलमे की तकरीर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, एक मर्तबा मैंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, अफ्रीका में गया तो वापस आने लगा, 2 नौजवान आए मेरी खिदमत में, सफेद रंग का लिबास जिन्होंने पहना हुआ, अपने सर पे अमामा सजाए हुए आए मेरी खिदमत में, मुझे कहने लगे मौलाना इन लोगों का जैसे आप पर हक है इसी तरह हमारा भी हक है, हमारा फलां जजीरे में एक मदरसा है, हजरत जी मेहरबानी फरमाओ वहां पर कदम रंजश फरमाओ, वहां तशरीफ ले आओ, तोलबा को पंदो नसा फरमाओ और तोलबा से गुफ्तगू फरमाओ। हजरत कहने लगे ऐसी मोहब्बत के साथ मुझे दावत दी, उनको मैं ना नहीं कर सका, उनके साथ चल दिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद एयरपोर्ट पे पहुंचे, हमने आधा घंटा सफर किया हवाई जहाज में, दूसरे एयरपोर्ट पे जाके जहाज रुक गया, मुझे उन्होंने दूसरी गाड़ी में बिठाया, हजरत
हजरत फरमाते हैं 40 मील, आज का तकरीबन 60 किलोमीटर सफर हमने कार में सफर किया। लेकिन जिस तरफ भी मेरी निगाह पड़ती है, हवाई अड्डे से लेकर उस मदरसे के जजीरे तक जाने में मुझे कोई भी दाढ़ी मुंडवाने वाला नजर नहीं आया। नौजवान नजर आए तो चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, बूढ़े नजर आए तो सुन्नते मुस्तफा से अपने चेहरे को मुज़य्यन किया है। कमली वाले के उम्मतियों, हजरत फरमाते हैं 60 किलोमीटर हमने सफर किया, किसी दाढ़ी मुंडवाने के चेहरे पे नजर नहीं पड़ी। सबके चेहरे सुन्नत रसूल से मुज़य्यन नजर आते थे। जब उस मदरसे में पहुंच गए, उन्होंने मुझे जाकर वहां बिठाया जहां शेखुल हदीस बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक अल्लाह वाले तशरीफ लेके आए। बुढ़ापे का आलम ये था, उनके बाल चेहरे दाढ़ी के सर के भावें भी सफेद नजर आती। हजरत ने फरमाया, उनसे मैंने मुसाफा किया, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम, हाल अहवाल तलब किया। उनसे मैंने पूछा, हजरत जी कौन से इलाके के रहने वाले हो, यहाँ पर तुम्हारा घर है या किसी और जगह पर? वो अल्लाह वाले मुझसे जवाब में फरमाने लगे, बेटा उस इलाके का रहने वाला हूँ जिसका तूने नाम भी नहीं सुना होगा, तुम उस इलाके को जानते नहीं हो। फिर मैंने अर्ज की, हजरत जी फिर भी बताओ तो सही। जवाब में फरमाने लगे, मैं हिंदुस्तान में जिला यूपी का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम देवबंद के अंदर मैंने कुरान करीम पढ़ा है, हदीस रसूलुल्लाह पढ़ी है। आलिम बनने के बाद हमें एक दिन सबक में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा दुनिया में अगर किसी एक गैर मुस्लिम को कलमा आमना के लाल का पढ़ाओगे, कयामत वाले दिन खातमुल अंबिया तुम्हारी शफात करेंगे। कहने लगे, हजरत जी मैंने दर्स हदीस लिया, जब मेरी फरागत हुई मैंने उस्तादों से इजाजत तलब की, अम्मा जी से अब्बा जी से इजाजत तलब की। मैं वहां से चलता चलता अफ्रीका के इस जजीरे में आ गया। यहाँ पर सारे लोग ईसाई मजहब रखने वाले, इन लोगों को मैं अल्लाह का कुरान सुनाता, ये जवाब में मुझे पत्थर मारते। 1 बरस गुजर गया, 2 बरस, 3 बरस, मुसलसल 20 बरस ये पत्थर मारते रहे। इन लोगों को मैं अल्लाह का कुरान सुनाता रहा। 20 साल गुजरने के बाद अवामुन्नास गई अपने पादरियों की खिदमत में, कहने लगे 20 साल से ये नौजवान चैलेंज कर रहा है, इसका चैलेंज तुम कबूल क्यों नहीं करते? उस वक्त जवाब में वो पादरी कहने लगे, हम इसका चैलेंज कैसे कबूल कर लें? दुनिया के अंदर भी जीत कुरान वालों की, आखिरत के अंदर भी जीत कुरान वालों की। हजरत ने फरमाया, फिर इन लोगों ने कहा कि इसको बुला क्यों नहीं लेते? इन्होंने एक बड़े गिरोंड में अपनी जमात के लोगों को जमा किया, वहां पर मुझे भी बुलाया, कहा कि हमें अल्लाह का कुरान सुनाइए। हजरत फरमाते, मैंने अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू की। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन लोगों को रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत ये आज सुना रहा था, इन लोगों की आंखों में आंसू जारी थे। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अगर तूने इनका मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है।
अगर तूने इनका औलिया कराम की ये नजर भी बड़ी कमाल का जादू रखती है। क्यों कि इन वलीयुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह से होता है। ये खूबसूरत चेहरों वाले खुदा के वली रब दे हमेशा यारियां रब नाल लाई रख दे। वली रब दे हमेशा यारियां रब नाल लाई रख दे। मुहम्मद मुस्तफा दी सीरतो सूरत बनाई रख दे। मुहम्मद मुस्तफा दी सीरतो सूरत बनाई रख दे। हजरत ने फरमाया जब मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजिज ने भी हाथ उठाए, अगर तूने इनका मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तूने इनका मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे बंदे यूं ही लौट जाए, अगर तेरे बंदे यूं ही लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। हजरत ने फरमाया इन लोगों को मैंने कलमे तौहीद की दावत दी, इमामुल अंबिया की खत्मे नबूवत के लिए इन लोगों को मदऊ किया। आओ दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो, रब्बे रहमान से ताल्लुक बनाओ, नबियों के सुल्तान से ताल्लुक बनाओ, कुरान करीम से ताल्लुक बनाओ, खातमुल अंबिया के सही मानों में गुलाम बन जाओ। जिंदगी दुनिया वाली भी कामयाब हो कामरान, आखिरत वाली भी कामयाब हो कामरान। इनको मैंने कलमा पढ़ाया, ये सारे लोग ईसाई मजहब से तौबा करके इमामुल अंबिया के खातमुल अंबिया वाले इस मुबारक मिशन और मजहब के ऊपर ईमान ले आए, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। फिर इनको जो कुछ मैं कहता गया इस पे ये अमल करते नजर आए। जितने लोग तुम्हें यहाँ पर बूढ़े नजर आए हैं, नौजवान नजर आए हैं, अधेड़ उम्र वाले लोग नजर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब लोगों ने इसी मदरसा से तालीम हासिल की है। कमली वाले के उम्मतियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान वालों को क्या मकाम और मर्तबा दिया। आए तो इनफिरादी हैसियत में, लेकिन जब दुनिया से चले तो इज्तमाइयत की सूरत में दुनिया से जा रहे हैं। आओ तुम भी आज तहैया कर लो, अल्लाह के कुरान से ताल्लुक बनाओ, रब्बे रहमान से यारी लगाओ, इमामुल अंबिया की खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज बन जाओ, खातमुल अंबिया से वफा करने वाले बन जाओ, इमामुल अंबिया के सहाबा कमली वाले के घराने से वफा करने वाले बन जाओ। जिंदगी दुनिया वाली भी तुम्हारी कामयाब हो कामरान, आखिरत वाली भी कामयाब हो कामरान। के पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। ढूंढते फिरेंगे फरिश्ते जन्नत के टिकट लेकर कि आज खत्मे नबूवत के वफादार कहाँ हैं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अल्हम्दुलिल्लाह।